प्लस पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा के सभी विद्यार्थियों को संस्थान की टीम के द्वारा इतना अच्छा प्रिपेयर करवा दिया गया है कि उनको संविधान की प्रस्तावना, संविधान के लगभग 300 आर्टिकल ओरल उनको याद है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, झंडा गीत और मध्य प्रदेश गान सारे के सारे विद्यार्थियों को ओरल रटा हुआ है, याद है उनको। अक्सर आपने देखा होगा कि भारत देश में जो नेता, अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री जब शपथ लेता है, देश का नेतृत्व करने का वादा करता है, उस समय संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेता है। और आपने देखा होगा उनके हाथ में एक पेज रहता है, वो देख देख के उस प्रस्तावना को पढ़ते हैं, फिर भी कई बार भूलते हैं। भैया आप हमारे आइडल पर्सन हैं, आपको देख के हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बनो। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमको? ऐसे ही हम भी देख देख के बोलेंगे? इनसे अच्छे हमारे विद्यार्थी हैं, कम से कम इनको संविधान की प्रस्तावना ओरल याद है, जो अभी आप आगे देखेंगे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, बहुत सारी चीजें आप जब क्लास से पहुंचोगे, एक्टिविटी देखोगे, तो बच्चा का प्रेजेंटेशन पढ़ाई के साथ साथ स्टेज पे आता है, वो स्टेज पे आकर के बिना डरे विद्यार्थी लगातार 10 मिनट 15 मिनट नॉन स्टॉप बोल पाता है किसी भी टॉपिक पे। ऐसे विद्यार्थी संस्थान के बन रहे हैं और बहुत शानदार उनका प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप आगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रमुख संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, राष्ट्र अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित कराने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए विजय विश्व का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा वाला ये पढ़ना है। सदा शक्ति बरसाने वाला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास
5 चीजें कभी भी मैं पूछ सकता हूं आपसे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान, झंडा गान और संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा आर्टिकल्स और अनारामली आगे आपको याद ही नहीं है ना। और शिक्षित किसे कहते हैं? शिक्षित मतलब आपको हस्ताक्षर करना आता हो और आपको अनाराम याद हो, मतलब आप साक्षर है। यदि आपको नहीं आ रहा तो सोच लो आप क्या है। संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा